Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. As you know that we were reading your chapter number first, so let's continue your chapter. I have told you on that day that how can you write an केमिकल इक्वेशन यूजिंग सिम्बल्स। ओके, सिम्बल्स का यूज़ करके आप कैसे केमिकल इक्वेशंस को लिख सकते हो। और मैंने आपको ये भी वर्क दिया था, लाइक इसको आपको करना था। बैलेंस भी कैसे करना होता है मैंने आपको बताया था। व्हाट इज़ द मीन ऑफ बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है कि जितने मॉलिक्यूल्स राइट साइड में होते हैं आपके, उतने ही मॉलिक्यूल्स आपके लेफ्ट साइड में भी जितने लेफ्ट साइड में होते उतने ही आपके राइट साइड में भी होने चाहिए। मतलब बैलेंस होनी चाहिए। अगर मान लो लेफ्ट साइड में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, राइट साइड में कम है, तो फिर वो एक तरीके से क्या नहीं होती, बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होती है। देखिए अब यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो यहाँ पे आयरन जो है, Fe का मीन्स होता है आयरन। ठीक है, यहाँ पे आयरन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3। और अगर आप लेफ्ट साइड में देखते हो तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल कितने दिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे आपको 1 दिख रहे हैं और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो इम्बैलेंस्ड हो गई। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 1, और यहाँ पे कितने हैं, 4। हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे 2। चलो ठीक है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन के 2 हैं, राइट साइड में भी 2 ही हैं। ठीक है, तो नाउ दिस टाइम टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो हाउ वी कैन बैलेंस इट। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला। आपको क्या करना है, पहले तो उनके अगर जो भी बैलेंस करना है तो उनके चारों आपको इस तरह की बॉक्सेस बना लेने हैं। ठीक है, ये जो बॉक्सेस है ऐसे बना लेने हैं आपको। उसके बाद डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। आपको बॉक्सेस के अंदर कुछ चेंज नहीं करना है। जब भी आप बैलेंस कर रहे हो तो आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, उनके अलग अलग एलिमेंट्स के आपको एटम्स लिख लेने हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले में हमने आयरन के लिख लिए 1 and 3, हाइड्रोजन के लिख लिए 2 and 2, ऑक्सीजन के लिख लिए 1 and 4। सो इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि अगर हम उस एटम के उस पार्ट को लेते हैं जहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। सो इट मे बी रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम जब मान लो Fe को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किसको देकर बैलेंस करेंगे, इसको देकर बैलेंस करेंगे कि हमारे यहाँ पर भी कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए इसके ना। और जैसे ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो हम कुछ इस तरीके से ही क्या करते हैं, बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक है, इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। हम पहले वो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं उस जिसमें ज़्यादा नंबर होता है। जैसे कि Fe है, Fe में हम Fe को तो चूज़, हम बैलेंस करने की कोशिश किसको करेंगे, Fe3 को थोड़ी बैलेंस करेंगे, जो लेफ्ट साइड में Fe है उसको बैलेंस करेंगे। उसमें उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं। और जैसे 3 लगाते हैं तो यहाँ पे Fe3 बराबर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4। जैसे हम Fe3O4 को ले लेते हैं, Fe3O4 को ले लेते हैं। एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन 8, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट साइड एंड ओनली 1 द लेफ्ट साइड। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो लेफ्ट साइड में तो 1 है और राइट साइड में कितने हैं, 4 है। सो इनिशियली हम क्या करेंगे, टू बैलेंस इट, इनिशियल में हम 1H2O को, यहाँ पे 1H2O है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ वाटर का कितना मॉलिक्यूल है, 1H2O। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें ये ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 4 है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किससे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका जो ये H2O है, दिस वन, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस पर ना यहाँ पे 4 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है ना, ताकि ये तो 4 हो जाएगा और इधर भी 4 हो जाएंगे, फिर ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि जब अगर आप H2O है, ठीक है, H2O, तो हाँ यहाँ पे आप O को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगा देते हो। लेकिन अब आप देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल, सॉरी हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 8 हो गए। और लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पे, सॉरी राइट साइड में, यानी कि यहाँ पे ना, यहाँ पे, ठीक है, दिस वन, ये जो H2 है यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 4 है। अब तुम्हें इधर भी 8 बनाना होगा। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के अगर 8 एलिमेंट्स है तो इसमें भी आपको 8 बनाना होगा। तो 8 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के आगे जो ये H2 लगा हुआ है यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, 4। तो इससे क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए। चलो ठीक है, ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब बात रही इसकी,
किसकी, Fe3 की। तो अब इधर हमें क्या लगाना है, अब हमें इधर राइट साइड में भी इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। ओके, वी विल पुट हेयर 3। तो इससे क्या होगा, ये इक्वेशन जो होगी वो बैलेंस हो जाएगी। दैट्स अ सिंपल वे कि आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। इट्स वेरी इजी, आप इजीली इनको कर सकते हो, कोई इतना हार्ड नहीं है ये। जैसे कि अब मैं आपको ये स्टार्टिंग से बता देती हूँ, Fe प्लस H2O, ओके, एंड योर इक्वेशन वाज Fe3, सॉरी, Fe प्लस H2O, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बनती है Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो देखिए आपकी जो ये जो थ्योरी लिखी हुई है ना, मैं आपके बैकग्राउंड साइड जो थ्योरी लिखी हुई है, इसका बस कुछ नहीं है, आपको बैलेंस करना सिखाना है। एंड आई एम, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे Fe कितना है 3, तो तुम्हें इधर भी 3 करना होगा, तो ये हो जाएगा 3, बैलेंस हो गया 3 3। अब आती है बात आपकी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 है। तो हम इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं 4। अब आप क्या देखोगे, जैसे आप 4 लगाओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हो जाएंगे 8, जबकि राइट साइड में तो कितने हैं 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस 4 लगा देंगे, 4 2 = 8। तो 8 एलिमेंट यहाँ पर भी हो गई, 8 एलिमेंट यहाँ पर भी हो गए। ऑक्सीजन के यहाँ पे भी 4 हो गए और यहाँ पे भी 4 हो गए। आयरन के यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो इट्स अ बैलेंस इक्वेशन, ओके। सो यू कैन बैलेंस इट इन एवरी इन फॉर्मूला। आप हर एक केमिकल इक्वेशन को इस तरीके से बैलेंस करना सीख सकते हो, ओके। जैसे कि देखो इन्होंने यही किया जो मैंने आपको बताया था, Fe3O4, है ना। लास्ट में ये लोग बैलेंस करके किस तरीके से ले आते हैं, देखो यही इक्वेशन मैंने आपको बताई है कि इस तरीके से वो बैलेंस करके ले आते हैं 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2, ओके। दिस इज द बैलेंस इक्वेशंस, सो यू कैन ईजिली दैट, है ना। अब देखिए अब नेक्स्ट आता है आपको, ये तो फाइनली आपने कर लिया होता है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑन बोथ साइड एन इक्वेशन आर इक्वल। अब जो दोनों साइड के एटम हैं एलिमेंट के वो इक्वल हो जाते हैं, लेकिन, है ना। सो दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होती है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड द हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स को, ये जो आप मतलब नंबर्स को पुट करके एंड बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, दिस मेथड इज कॉल्ड द हिट एंड ट्रायल मेथड एंड वी कैन ट्रायल्स टू द बैलेंस इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। और हम यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए होल नंबर्स का यूज़ करते हैं ना। आपने नंबर्स यूज़ किए, देखो 3 4, है ना। अब आता है नेक्स्ट, राइटिंग सिंबल ऑफ अ फिजिकल स्टेट। अब उनकी फिजिकल स्टेट लिखना होता है। जैसे कि आयरन जो है वो किस स्टेट में है, तो बेसिकली जो आयरन होता है आपको पता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो उनकी सॉलिड फॉर्म में एस लिख दिया, H2O is the mean of H2O. H2 is a gaseous form. Then we will write here gaseous, okay, G. And Fe3SO4 ये भी एक सॉलिड फॉर्म में होता है और H2 क्या होता है आपका, गैशियस होता है। हाइड्रोजन गैस होती है ना आपकी, ठीक है, okay. So to make a chemical equation more informative, the physical state of the reactants and the product are mentioned along with their chemical formulas. The gaseous, liquid and aqueous and solid state of a reactant and product are represented by the notations gaseous, aqueous and solid and I. ये जो आपको दिए हुए हैं, ये देखिए जो जी, ये सब ये बताए हुए कि अगर आप किसी भी एलिमेंट्स की जो अगर इस फिजिकल स्टेट लिखते हो तो इन शॉर्ट आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। So the balance equation will be like this. Now that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. देखो H2O तो बेसिकली आपका वाटर होता है ना, आपको पता है सबको अच्छे से। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर जो H2O है वो गैशियस फॉर्म में यूज़ किया गया है, इसीलिए स्टीम फॉर्म में यूज़ किया गया है, इसीलिए इसको G से डिनोट किया गया है। बाकी तो उसको हम एक्वस से भी रिलेट कर सकते थे, क्योंकि एक्वस मतलब होता है लिक्विड टाइप से होना। So sometimes the reactions conditions such as temperature, pressure catalyzed at the reaction for indicate above and or below the arrow in the equation. For example, तो कई बार क्या होता है कि आपको हर एक चीज़ शो करनी होती है रिएक्शंस के अंदर। जैसे कि अब यहाँ पे यहाँ पे आपको उनकी फिजिकल स्टेट आपने शो कर दी, ठीक है। तो ये 340 एटम है ना, 340 एटम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। लाइक जैसे कि आप देखो ये क्लोरोफिल वाला जो चीज़ हो गया, क्लोरोफिल सनलाइट यानी कि जो
प्लांट अपना फूड बनाते हैं तो किसकी प्रेजेंस बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाते हैं अपना फूड, ठीक है। तो ये आपको कुछ कुछ चीज़ें लिखनी होती है, जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो आपको कुछ कुछ चीज़ें उनको लिखना होता है, ठीक है। जो भी जिसकी भी प्रेजेंस में हुआ है, जिसकी वजह से हुआ है, रिएक्शंस को बढ़ाने के लिए, जल्दी से जल्दी रिएक्शन हो उसके लिए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको बाद में पढ़ने को मिलेगी। सो टुडे इज़ योर वर्क दैट रीड दिस टॉपिक केयरफुली, ओके। थैंक यू।